हमारे साथ इस समय पहले हमारे साथ बीजेपी के नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी मौजूद हैं, विपक्ष के नेता हैं दिल्ली विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद भिदोड़ी जी जुड़ने के लिए। आपसे पहला सवाल यही है कि दो मंत्री हैं, उनका इस्तीफा हो गया, कानूनी कार्रवाई चल रही है, जेल में हैं, तो फिर बीजेपी क्यों इस तरह से प्रदर्शन कर रही है? देखिए निधि जी, दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ, जब ये नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, मैंने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, आप इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए। मैंने ये भी कहा कि आपकी सरकार ने शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। हजारों करोड़ रुपए का फायदा शराब के ठेकेदारों को आपकी सरकार ने पहुंचाया है। ये तो कानूनी प्रक्रिया चल दिल्ली रही है। मंत्रिमंडल ने दिल्ली मंत्रिमंडल ने 5 नवंबर 2021 को नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, जहां शराब के ठेके खोले ही नहीं जा सकते हैं, लगभग दिल्ली में ऐसे 123 नगर निगम वार्ड्स हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, या उन्होंने, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर उन क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी। और जब मैंने विदुरी मुख्यमंत्री जी, जी से, लेकिन ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, कोर्ट्स में भी है, दो मंत्री जेल के पीछे हैं, उसके बाद क्या औचित्य धरना प्रदर्शन का? देखिए, दिल्ली के लोगों का और हमारा ये मानना है कि दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है, उसके सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं से या सरकार से, आखिर क्या कारण था जब मैंने ये विषय दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाया तो उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाए? ये तो रिकॉर्ड पे है। और मैंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी, रिहायशी क्षेत्रों में जहां आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं, आप दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं, मैं इस हाउस में वचन देता हूं कि यदि आप मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके शराब के ठेके खोलेंगे, हम बंद करवाएंगे। यदि हम बंद नहीं करवा ठीक है सके विदुरी तो जी, मैंने ये हाउस के अंदर कहा बातें बिल्कुल कि मैं आपने ये लीडर बातें के पद कही से होंगी, इस्तीफा दे दूंगा। आपने ये बातें कही होंगी, न्यायालय इस सब पे गौर कर रहा है नहीं और निधि कानून जी, अपनी आप कार्रवाई देखिए, कर रहा है। देखिए लेकिन ये अब सारा, ये सवाल ये भी उठ रहा है, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि हमारी सियासत से, हमारी सफलता से, एमसीडी में हमारी सफलता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए लगातार वो धरना प्रदर्शन छोड़ नहीं सकती। देखिए जहां तक सफलता की बात है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में 2014 में भी और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है। उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवार सातों की सातों सीटों पर जीते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हमने जीता। और जो अभी हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ है, उनका 12% उनका जो उनको जो वोट मिलता था वो कम हुआ है। और नगर निगम के चुनाव में 2.5% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। जहां तक उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हम दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जरा बुलाइए मेरे सामने। पिछले 8 सालों में दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपने बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा विदुरी जी, कि क्या बूचड़ आम खाने से आदमी ज्यादा पार्टी खराब है। का, ठीक पब्लिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। ठीक है एक भी विदुरी किसी की जी, बस आप क्या खरीद नहीं आम आदमी पाए हैं, पार्टी का जो सड़कें विस्तार टूटी है पड़ी या है, 2000, फ्लाईओवर बना जी नहीं, कोई मैं बताएं तो सवाल, सही। जी, जो जी आम आदमी पार्टी का विस्तार है 2024 के लिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल देश भर में घूमना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि उनको यहीं पे दिल्ली तक सीमित रखा जाए, इतना दबाव बना के रखा जाए कि वो विस्तार ना कर सके? क्योंकि पंजाब भी देखिए उन्होंने सरकार बना ली वहां पे अपनी।
आप मुझे ये बताइए, आप दिल्ली को आंख बंद करके लूटेंगे, आप शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे। शराब के ठेकेदार कहते हैं कि हमारा कमीशन जो 2% से बढ़ाकर 12% किया, 6% अरविंद केजरीवाल के पास गया और 6% शराब के ठेकेदारों के पास गया। तो आप मुझे बताइए, क्या फिर हम इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएंगे? यदि अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि शराब की बिक्री दिल्ली में बढ़ी लेकिन दिल्ली सरकार की आय घट गई, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। दिल्ली सरकार को इस नई शराब नीति जब लागू की गई तब से लेके और तब तक ये जारी रही, 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं से, अरविंद केजरीवाल से, कि आपने शराब की जो बिक्री का जो समय था वो 10:30 बजे तक था, उस समय को बढ़ाकर आपने प्रातः 3 बजे तक कर दिया। क्या आपने दिल्ली पुलिस से उसके लिए एनओसी ली? और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर ऐतराज दर्ज कराया और अरविंद केजरीवाल को फिर अपना फैसला बदलना पड़ा। आप ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर देंगे, आप शराब बिक्री का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर देंगे। दिल्ली में कुल 639 शराब के ठेके थे, 377 सरकारी थे और 262 प्राइवेट थे। जी। आपने उनकी संख्या बढ़ाकर दिल्ली में 850 कर दी। तो आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने शराब के ठेकेदारों को इतनी राहत दी, आपने हर तरह की वो व्यवस्था की कि जिससे कि शराब के ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा उनकी कमाई हो सके, और जब उनकी कमाई होगी तो पक्के तौर पे वो कमाकर अरविंद केजरीवाल को भी देंगे। तो ठीक है। अब ये ये एक बड़ा घोटाला हुआ है और हमारा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के सूत्रधार हैं और जिन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की भी गई है, पहले चाहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ की गई है तब उनको भी बहुत ईमानदार बताया जा रहा था, उनकी तुलना जी। शहीद आजम भगत सिंह से की जा रही थी। 9 को जमानत नहीं मिल रही है। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई है, स्पेशल कोर्ट से कोई रिलीफ मिला नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको यही कहा कि आप हर छोटे छोटी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले आते हैं। तो ये मामला जी। अब कोर्ट जी। में है। यदि उनको लगता है कि एजेंसी उनके साथ अन्याय कर रही है तो वह अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने बिल्कुल भी विदुड़ी जी, कर आपने सकते अपनी हैं। बात अभी यहाँ पे अंतिम रखी। निर्णय जो है कौन ठीक है कौन गलत है, निधि, वो तो कोर्ट को ही करना है। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और समझाया कि क्यों बीजेपी इस तरह से इतना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने शराब को इस तरह से मुद्दा बनाया कि घाटा हुआ है दिल्ली को और किस तरह से पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ जैस्मिन शाह मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। जैस्मिन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने सुना इस समय भदौड़ी जी के तमाम आरोप आप पर हैं। पहली बात तो एक तरह से एक बधाई आपको कि 2 मंत्री नियुक्त हो गए हैं, तो जो कार्यभार 18 मंत्रालयों का था वो अब आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि कामकाज चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय दबाव में बहुत होगी क्योंकि बीजेपी जो है धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले मैं भारत की सबसे बड़ी झूठी पार्टी कहूंगा। मैंने कुछ ही लास्ट के 2-4 मिनट में जो सुना है, एक से एक सरासर झूठ। 1 साल से ये लोग केवल झूठ झूठ और झूठ बोलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शराब की दुकान पहले 500 थी, 850 कर दी। जी नहीं, 850 थी, हमने 845 कर ली, 5 कम कर दी बल्कि। तो ये सारी चीजों एक तरफ छोड़ देते हैं। मैं केवल 2 आंकड़े देना चाहूंगा। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 95% सीबीआई और ईडी के केसेस केवल ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर किए जा रहे हैं। और अगर इन सब में से भी सबसे ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के ऊपर किए जा रहे हैं, तो इसका संकेत साफ है देश की लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में केवल आम आदमी पार्टी से मोदी जी को डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से लगता है। उनके पास हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का कोई जवाब नहीं है। वो कभी नहीं कहते कि हमने शिक्षा में काम कर लिया, हमने स्वास्थ्य में काम कर लिया।
केवल गाली गलौज, अपनी एजेंसियां छोड़ के किसको नीचा करना, यही इनकी राजनीति रह गई है। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनके सत्ता का घमंड और सत्ता का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब देश में संविधान कोई मायने नहीं रखता, कायदे कानून मायने नहीं रखते। आप सत्येंद्र जैन जैसे इतने वरिष्ठ मंत्री को अब तक कोर्ट ने कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, फिर भी आपने उसे अरेस्ट कर रखा है। अगर मंत्रियों की यह हालत है, आप आम आदमी की सोचिए आज कितना उसे सहना पड़ रहा होगा कि उसके लिए कोई राइट्स है ही नहीं। तो ये आज मेरे ख्याल से देश की जनता देख रही है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, हमें दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से ये नहीं रोक सकते हैं। और इसी कारण हमने 2 नए मंत्री नियुक्त किए हैं, सो दैट जितने भी काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है, बिजली पानी मुफ्त मिलती रहेगी दिल्ली के लोगों को। ये नहीं चाहते कि ये सारी चीजें होती रहे, इसलिए इधर उधर से देखिए, चुनाव में ये हरा नहीं पाते आम आदमी पार्टी को। असेंबली के चुनाव बुरी तरह से हार गए, पहली बार एमसीडी में भी लोगों ने इनको खानी पड़ी। तो अब ये लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इनका मेयर नहीं बनने देंगे, हम इनके मंत्रियों को नीचे डाउन करेंगे। इस प्रकार की गंदी राजनीति के लिए लोगों ने इनको नहीं चुना है। इनको थोड़ा समझना चाहिए, एक लेकिन संयम रखना चाहिए। जैस्मिन, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 2 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और 2 नए मंत्री आप लोगों को नियुक्त करने पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल को भले ही आम आदमी पार्टी कहे कि भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल को देश भर में आगे नहीं जाने देंगे, प्रचार नहीं करने दे रहा, बीजेपी प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है, लेकिन जवाबदेही आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है। इस चैलेंज को आप लोग कैसे सामना करेंगे? दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से एक ट्रांसपेरेंट पार्टी रही है। जब जब ऐसे ऐसे आरोप लगते गए, हमने इसकी पुष्टि लोगों से भी की है डायरेक्टली, और कोर्ट्स में भी हम उसे जी जान से लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा बता दूं कि अब तक हमारे लीडर्स के ऊपर 177 केसेस लग चुके हैं। किसने लगाए हैं? भाजपा की एजेंसियों ने लगाए हैं। क्या उसमें से एक भी कोर्ट में खड़ा रह पाया है? नहीं। हर केस को कोर्ट ने बाहर फेंक दिया है, और हमें पूरा यकीन है। देखिए, हमें जस्टिस सिस्टम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे यकीन है, भले ये अपनी एजेंसियों का कितना भी दुरुपयोग कर ले, फाइनली लॉ एंड ऑर्डर जो कोर्ट्स के सिस्टम है उस पर हमें भरोसा है। और वहां पे जब कोर्ट आएगा तो जनता देखेगी कि ये पूरी तरह से केवल फर्जी केस थे। आम आदमी पार्टी के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये सारा किया जा रहा था, और दिल्ली में जो शानदार काम हो रहे हैं केजरीवाल सरकार के मॉडल के अंदर, उसको रोकने का ये षड्यंत्र था और कुछ नहीं था। लेकिन षड्यंत्र था। लेकिन जैस्मिन, अंत में आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी कि क्या अब आप लोगों की आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि दिल्ली में जो होगा, आप तमाम नजरें आप पर होंगी, और ये जो बीजेपी है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे मांग रही है। देखिए, भाजपा तो पहले से कहती आ रही कि अरे अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में ही क्यों आया, कहता था कि मैं इतना नेक इंसान हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। जब से ये अरविंद केजरीवाल नाम का इंसान पॉलिटिक्स में आया, मेरे ख्याल से भाजपा के कई नेताओं ने रात में एक चैन की नींद नहीं ली है। तो उनका तो काम ही है कि बस खींचना खींचना खींचना। मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप शिक्षा पे इनसे डिबेट करा दीजिए, ये नहीं करेंगे। हाँ, गाली गलौज करना, कहना कि आपको राजनीति में नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो बस हमारे जैसे गुंडे लफंगे ही रहने चाहिए, ये भाजपा का मॉडल है। हमें भाजपा से कोई परवाह नहीं है, हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, देश की जनता का प्यार हमारे साथ है, तो हमें हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। धन्यवाद जैस्मिन शाह जुड़ने के लिए।